मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, दुनिया के अजीम तरीन इंसानियत के मोहसिन और सबसे बड़े अलम बरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले रंगो नस्ल और ज़ुबान और कौमियत को तोड़ते हुए ऐलान किया था कि किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। अल्लाह के नजदीक बरतर वो है जो मुत्तकी और परहेजगार है। तुम सब एक आदम की औलाद हो और आदम मट्टी से बनाए गए थे। दोस्तों, मोसने इंसानियत की इस आवाज को बुलंद किए अरसा दराज हो चुका है और इस ऐलान करदा इंसानी हकूक के चार्टर के बाद दुनिया ने देखा कि इस्लाम ने किस अंदाज से गुलामों और दीगर इंसानों के हकूक मुकर्रर किए और कम तर समझे जाने वालों को कैसे कैसे मकाम अता फरमाए। इसके बावजूद आज मुस्लिम कम्युनिटी पर दहशतगर्दी, शिद्दत पसंदी, नस्ल परस्ती और कत्लो गारत से इस्लाम फैलाने के इल्जामात लगाए जाते हैं, जबकि इल्जामात से मुसलमानों को बदनाम करने वालों का अपना ये हाल है कि खुद उनका मुल्क स्याह फाम अफराद के खिलाफ जमहूरी अक्सरियत की नफरत का शिकार है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज के जदीद तरीन जमहूरी निज़ाम के चैंपियन, इंसानी हकूक के अलम बरदार और मगरबी तहजीब के परचम बरदार अमेरिका की, जहां हाल ही में गोरों और कालों के दरमियान सदियों पुरानी दबी हुई असबियत को उस वक्त आतिशफिशां की तरह फटते हुए देखा गया जब एक स्याह फाम जॉर्ज फ्लॉयड एक गोरे के हाथों तड़प तड़प कर मारा गया। नाज़रीन ग्रामी, जॉर्ज फ्लॉयड 6 फुट 6 इंच की तवील कदो कामत रखने वाला एक अफ्रीकन अमेरिकन बाशिंदा था, जिसका ताल्लुक जनूब वस्ती रियासत मैनापोलिस से था। कहा जाता है कि गुज़श्ता हफ्ते बरोज पीर जॉर्ज एक अमेरिकी शख्स के स्टोर में करीबन शाम 8 बजे सिगरेट लेने रुका। जब पैसे देने लगा तो मुलाजिम को शक गुजरा कि नोट नकली है और उसने फौरन पुलिस को कॉल कर दी। 2 पुलिस एहलकारों ने फौरन जाए वकुआ पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और जॉर्ज को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक हथकड़ी लगाने और गाड़ी तक ले जाने के दौरान जॉर्ज ने खासी मज़ाहमत दिखाई, जिस पर कहा जाता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जॉर्ज क्लास्ट्रोफोबिक यानी तंग जगहों पर जाने से कतराने की बीमारी में मुब्तला था, इसलिए वो मज़ाहमत कर रहा था। फिर इसी असना में बैकअप के लिए पुलिस की दूसरी कार में 2 मजीद पुलिस एहलकार वकुए पर पहुंच गए और जॉर्ज को पुलिस कार में बिठाने की मुतअद्दिद बार कोशिश की, लेकिन 200 पाउंड वजनी और 6 फुट 6 इंच कामत के मुलजिम ने अपने जिस्म को ढीला छोड़कर गाड़ी में दाखिल होने से इनकार कर दिया। प्यारे दोस्तों, जॉर्ज के मुसलसल इनकार के बाद पुलिस एहलकारों में मौजूद एक डेरिक श्वेइन नामी पुलिस ऑफिसर ने जॉर्ज को पेट के बल तारकोल की सड़क पर लिटाकर अपना घुटना उसकी गर्दन पर रख दिया और बार बार उसे कार में बैठने का हुक्म सुनाता रहा। और मौके पे वीडियो फिल्माने वाले कई गवाहान के मुताबिक ऑफिसर डेरिक ने जॉर्ज के सांस न आने और अपनी वालदा के नाम को कई बार पुकारने के बावजूद अपनी गिरफ्त को ढीला नहीं किया। इर्द गिर्द मौजूद मजमे ने चीख चीख कर डेरेक को मुतनब्बे भी किया। हत्ता के गिरफ्तार करने वाले ऑफिसर ने एक मरतबा तजवीज भी दी कि क्यों ना जॉर्ज को पहलू के बल लिटा दिया जाए, लेकिन डेरेक नामी ये इंसान बिल्कुल ना हिला। नाज़रीन गिरामी, ये 8 मिनट 40 सेकंड जॉर्ज की जिंदगी के तवील तरीन और संगीन तरीन 8 मिनट और 40 सेकंड साबित हुए। वो 6 मिनट तक चीखता रहा कि मेरा सांस रुक रहा है, मेरा दम घुट रहा है, मगर उसकी एक ना सुनी गई। इक़दाम कत्ल के मुजरिम पुलिस ऑफिसर के साथी भी कहते रहे कि इसकी नाक से खून बह रहा है, मगर जॉर्ज की गर्दन से घुटना ना हटाया गया। हत्ता के जॉर्ज बेसुध हो गया, मगर फिर भी मजीद 2 मिनट तक उसकी गर्दन को घुटने तले दबाए रखा गया और बिल आखिर जॉर्ज मर गया। प्यारे दोस्तों, अब इस मौत की वीडियो ने स्याह फाम नस्ल के साथ साथ न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की हर रंग की नस्ल को झंझोड़ कर रख दिया है। जुल्म की इस दास्तान ने अफ्रीकी अमरीकियों के सारे जख्म हरे कर दिए हैं और साथ ही अंदर से जमहूरियत और इंसानी हकूक के चैंपियन अमेरिका का मकरू चेहरा आया हो गया है। इस वाक़े के बाद अमेरिका के मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, ये तमाम महज इत्तेफाक नहीं है बल्कि सोचा समझा एक मंसूबा है। अमेरिका में जगह जगह आग लगने के वाकयात में मुल्क में इंतशारी, बदअमनी और तबाही के जो मनाजिर देखने को मिल रहे हैं, वो सब 1990 में दिखाई जाने वाली सैमसन नामी कार्टून सीरीज में दिखाए जा चुके हैं कि जब मिस्टर सैमसन अपनी कार को तेजी से चलाता हुआ सड़क से गुजर रहा होता है कि एक पुलिस वाला उसे रोक लेता है और कहता है कि इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो, जिस पर सैमसन एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करके कहता है कि वहां आग लग गई है,
जिस पर पुलिस वाला उसकी जानिब देखता है तो उसे मालूम होता है कि पुलिस स्टेशन को आग लगी है और वो मुकम्मल तौर पर जल चुका है। दोस्तों, बिल्कुल यही मंजर उस वक्त देखने को मिला जब जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों में मुश्तइल मुजाहिरीन ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और वो देखते ही देखते जलकर राख का ढेर बन गया। नाज़रीन ग्रामी, खबर रसां एजेंसी के मुताबिक स्याह फाम अफ्रीकी शख्स की हलाकत के बाद उस रियासत में पुरतशद्दुद मुजाहरे और फसादात इतने बढ़ गए हैं कि मुजाहिरों के दौरान मुश्तइल मुजाहिरीन ने 2 गाड़ियों और 16 इमारात को नजरे आतिश किया और पुलिस पर पथराव भी किया गया। लेकिन पुलिस स्टेशन को आग लगने वाला यह वाकया सबसे मुनफरिद था, जिसे सिम्पसन में बहुत पहले ही दिखा दिया गया था। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा सिम्पसन कार्टून में यह भी दिखाया जाता है कि मिस्टर सिम्पसन एक दुकान का शीशा तोड़कर अंदर दाखिल होता है और लूट मार करता है, और यही हालात उस वक्त भी पैदा हुए जब स्याह फाम लोग एक मशहूर ब्रांड में जबरदस्ती घुसे और खूब लूट मार करके वापस आए। वाज़ेह है कि इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल जैसा एक किरदार सिम्पसन के एक सीन में मरा हुआ भी दिखाया गया था, जो बहुत मशहूर हुआ। अब इस सीन को इन वाकयात के साथ जोड़ें तो वाज़ेह हो जाता है कि अब ट्रंप का हाल भी उस नमरूद का सा होने वाला है जो सारी जिंदगी ऐशो इशरत में मगरूर होकर गुजारने के बाद एक छोटे से मच्छर के साथ जंग करते करते अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। लेकिन यहां फर्क सिर्फ इतना है कि नमरूद मच्छर से लड़ा और ट्रंप को $20 के एवज इतना भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, और ये सारे हालात जानबूझकर पैदा किए जा रहे हैं। जानबूझकर नस्ल प्रस्ती को हवा दी जा रही है ताकि गोरे काले आपस में दस्तो गिरेबान हो, और ट्रंप को भी मंसूबे के तहत स्याह फाम के खिलाफ बुलवाया जा रहा है ताकि उनका एक और स्क्रिप्ट हकीकी दुनिया में कामयाब हो जाए। दोस्तों, इन तमाम मंसूबों के पीछे जो दजाली कुव्वतें हैं, उनका बुनियादी मकसद यही है कि आम जहनों में यह ख्याल पैदा किया जाए कि सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है, और एक किस्म की जहन साजी की जा रही है ताकि लोग दजाली कुव्वतों और शैतान की ताकत के आगे बेबस हो जाएं। नाज़रीन ग्रामी, इन तमाम सबूतों से उन हालात के स्क्रिप्टेड होने में जरा भी शुबा नहीं रहता, लेकिन मसला उसके स्क्रिप्टेड होने या ना होने से नहीं है, बल्कि मसला यह है कि सदियों से गुलामी बर्दाश्त करते ये स्याह फाम कब तक ऐसे लोगों के मकासद में इस्तेमाल होते रहेंगे। अब तो हाल यह है कि मगरबी मुल्कों में कालों को देखकर यह सवाल जहनों में उभरता है कि जिस्मानी तौर पर मजबूत इंसानों की यह नस्ल सदियों से गुलामी में क्यों है। आपकी मालूमात के लिए बताता चलूं कि तारीखी रिवायात से मालूम होता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद इंसानों में रंगों की बुनियाद पर नस्लों का आगाज हाम, साम और शीस से हुआ। फिर एक और रिवायत सुनने को मिलती है कि स्याह फाम इंसानों को जानवरों के हमलों से बचाने के लिए जमीन पर उतारे गए थे, यानी उन्हें इस कदर मजबूत असाब अता किए गए थे कि ये लोग जमीन में बसने वालों को खूंखार और वहशी जानवरों से बचा सके। लेकिन हुआ क्या कि इन मुहावजों को जमीन के बासियों ने अपना गुलाम बना लिया। कुछ अरसा कबली की बात है जब अमेरिका में स्याह फाम अफराद अफ्रीका में गुलामों की मंडियों से खरीद कर लाए गए ताकि वो अमेरिका में मकामी रेड इंडियन बाशिंदों से छीनी गई जमीनों पर मजदूरी कर सके। लेकिन हजार हा कोशिशों और कई अरसे की जदोजहद के बावजूद इन स्याह फामों की गुलामी का सदियों पुराना सफर अब भी जारी है, और न जाने कब तक ये सफर जारी रहेगा। प्यारे दोस्तों, अगरचे नस्ल प्रस्ती के जिस अजाब को इब्राहिम लिंकन ने 1863 में खत्म करने की कोशिश की थी, और स्याह फाम जिस अजाब से कई सालों तक अपनी जानें दे दे कर लड़ते रहे, अपनी इज्जतें बेचते रहे, और एक वक्त में तो अमेरिका से अलग होकर कन्फेडरेशन बनाने का ऐलान भी किया, जिसके नतीजे में खाना जंगी हुई। लेकिन फिर इसी दौरान सदर इब्राहिम लिंकन ने गुलामी के खात्मे का ऐलान कर दिया, और इस तरह उन स्याह फामों की जान बख्शी हुई। लेकिन आज फिर जॉर्ज के वाक़े से शिद्दत से एहसास हो रहा है कि गुलामी के खात्मे का वो ऐलान गोरों की ख्वाहिश के मुताबिक न था, जिसकी वजह से नस्ल प्रस्ती की वो अफरीद पूरे जाहो जलाल के साथ फिर जिंदा हो गई है। नाज़रीन ग्रामी, बिलाशुबा ये एक बहुत बड़ा सानिया है जिसने सारी दुनिया को झंझोड़ दिया है। लेकिन वाज़ेह है कि ऐसे सानेहात, ऐसे मजालिम, ऐसे दर्दनाक वाकयात अरसे दराज से एक और कौम भी बर्दाश्त कर रही है, जिनके लिए इस जैसी ही आवाज उठाने की जरूरत है। जहां रोज सैकड़ों की तादाद में इंसानी जानें कभी किसी की लातें मुक्के थप्पड़ खाकर जाया हो जाती हैं, तो कभी भूख प्यास के सबब मार दी जाती हैं। जुल्मों कहर में मुब्तला एक कौम कश्मीर भी है, जिसे इसी तरह पूरी दुनिया की तवज्जो की जरूरत है। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वह इस रुए जमीन पर जुल्म ढाने वाले तमाम जालिमों को उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाए और मजलूमों को उनका हक दिलवाए। आमीन सुम्मा आमीन।
दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।